कितना पढ़े हो तुसी? मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। जो है वो आर्मी पर्सन थे, तो आर्मी रिटायर्ड है अब। तो मेरी मदर उन्होंने के पास ही पले। अब दोपहर का खाने का नहीं पता क्या होगा, लेके जा रहे शाम को। आपका कोई टाइमिंग नहीं है, आपके हस्बैंड है तो फिर आपको इससे बड़ा क्या चाहिए कर मतलब सपोर्ट। हस्बैंड पूरी फुल सपोर्ट हाँ करते जी, हैं हाँ जिन्ना जी, चीज़ों मोर की, देन जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं करती उससे ज़्यादा मोर देन मैं एक्सपेक्टेशन से है। प्रॉब्लम हुई कि जैसे घर का खाना भी बनाना, फिर आपको 3 टाइम का खाना भी बनाना है घर में। आप रोज़ तो इडली डोसा नहीं खा सकते जो आप कर रहे हो। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲਿਖਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਨਿਕਾ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਜਰਾ ਮੈਮ ਕਨੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ, ਵਧੀਆ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਵਧੀਆ। ਜੀ ਚਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵਜੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ मतलब कि ਉਹ कोई और रीज़न रहा है, कोई मजबूरी रही होगी? मैम मजबूरी तो ऐसी कुछ नहीं है, पर मेरा शौक़ कुकिंग का मुझे बहुत शौक़ है पहले से। तो मैंने ऐसे ही किया है कि अपने समझ लीजिए कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लो तो वो सबसे अच्छी चीज़ होती है, और वही चीज़ आपको आगे लेके भी जाती है। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ मतलब फैमिली वालों का की रिएक्शन सी कि? मैम फैमिली का तो मुझे पूरा सपोर्ट है, उनकी कभी रोका टोकी नहीं हुई हमें कि हम जो भी करना चाहते हैं उसमें उनका सपोर्ट रहता है हमेशा। अब जैसे मेरे हस्बैंड है वो मेरा पूरा साथ देते हैं। सुबह अपनी जॉब करते हैं और शाम को मैं जैसे शाम को काउंटर खोलती हूँ यहाँ पे 5 बजे, तो उसमें मेरे साथ रहते हैं। तो इससे मतलब आपको एक बूस्ट है आपके लिए कि आपको सबसे ज़्यादा अगर आपके हस्बैंड का ही आपको सपोर्ट मिल रहा है तो इससे बड़ी चीज़ आपके लिए क्या हो सकती है। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋर्ट करते हैं पूरी ਤੁਹਾਡੀ हाँ ਇਸ जी, ਚੀਜ਼ हाँ ਲਈ? जी, हाँ जी। अगर वो यहाँ आके मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो वैसे ही पीछे से उनका बहुत सपोर्ट होता है मुझे। जैसे कभी बच्चों को संभाल लेना, तो और कभी काफ़ी हेल्प कर देना। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ मतलब ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ कितना करते हो? अभी संभालते कितना हो? क्योंकि मैं निकली हूँ अभी बाहर हूँ, 2 महीने हुए मुझे स्टार्ट करे हुए। तो उसमें क्या होता है कि आपको पहले तो आपके पास टाइम ही टाइम होता है कि आप चलो घर का भी काम कर लेते हो, फिर रिलैक्स भी कर लेते हो। अब आपको रहता है कि अब आपने यहाँ अपना काम शुरू करना है, तो फिर आपको ये रहता है कि चलिए उसी हिसाब से आपको अपना टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है। तो मुझे ये था कि स्टार्टिंग मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई कि जैसे घर का खाना भी बनाना, फिर आपको 3 टाइम का खाना भी बनाना है घर में। आप रोज़ तो इडली डोसा नहीं खा सकते जो आप कर रहे हो काम। तो फिर उसी हिसाब से फिर बच्चों की स्टडी का भी है। मेरे 2 बच्चे हैं, तो अब जैसे बेटा मेरा मैच्योरिटी लेवल में जा रहा है, 10th क्लियर की है उसने, तो फिर उस हिसाब से घर का काम, उसे भी देखभाल, ये एज होती है जब बच्चे को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। तो अब जैसे आपने कहा जॉइंट फैमिली, तो यहाँ पे जॉइंट फैमिली बहुत मैटर करती है। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਸਾਰੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ बनाना कि मतलब ये साउथ इंडियन खाना? जैसे मैंने इतने टाइम से घर में रही हूँ और घर की पहले बच्चों की, अब जैसे मेरे बच्चे हैं तो मैं उन्हें हमेशा हेल्दी फूड ही प्रेफर करती हूँ। घर में भी मैंने आज तक बच्चों को कभी बाहर का खाना हमने कभी प्रेफर नहीं किया ज़्यादा। जो वो डिमांड करते हैं वो घर में बन जाता है, बट एक हेल्दी वे में। किसी भी चीज़ को आपने बनाना है हेल्दी वे में। जैसे अब एग्जांपल ले लीजिए, अगर वो मोमोज मांग रहे तो आप उसे मैदे के बदले आटे में बना लो, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। मैंने डोसा इसलिए चूज़ किया कि मैं स्ट्रीट फूड नॉर्मल जैसे मोमोज हो गए, स्प्रिंग रोल्स हो गए, आप ये इसको ना डेली नहीं खा सकते। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप डेली खा सकते हो। डोसा एक ऐसी चीज़ है, डोसा इडली हो गए, ऑयल फ्री इडली हो गया आपका, डोसा वगैरह, वड़ा, ये चीज़ें ऐसी है जो आप राइस
दाल ये चीज़ों से बनता है, और एक वेजिटेबल से भरी हुई आपको सांभर मिल रहा है, और हेल्दी चटनी है प्रोटीन से भरी हुई। तो आपको और चीज़ क्या चाहिए? अगर हेल्दी फूड आपको स्ट्रीट साइड रोड में मिल रहा है तो इससे मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि मैं बाहर जो खिला रही हूँ ना लोगों को, एक अच्छी चीज़ ਤੇ खिला ਵਧੀਆ रही ਹੈ, हूँ। ਹੈਲਦੀ ਹੈ हाँ, ਜੀ। उससे उनके ਤੇ हेल्थ पे कोई ਤੁਸੀਂ इफेक्ट नहीं होने वाला। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं B.Com ग्रेजुएट हूँ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ करना है? जॉब भी किया है मैम, लेकिन जॉब में क्या होती है, एक बंदिश हो जाती है। आप सुबह निकल रहे हो 8 बजे निकल रहे हो, वो भी घर से भाग के, कभी खाया ना खाया नहीं खाया ये भी नहीं पता, बच्चों को आप छोड़ के जा रहे हो, आप दोपहर का खाने का नहीं पता क्या होगा, लेके जा रहे हो, शाम को आपका कोई टाइमिंग नहीं है आने का। मुझे ये एक बंदिश सी लग जाती है, और फिर भी उसमें क्या होता है कि आप अपनी फ्रीडम नहीं होती आपके पास। यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा काम है जिससे मैं जितना चाहे एक्सपेंड कर सकती हूँ आगे जाके, इसको मैं धीरे धीरे बढ़ा सकती हूँ। हमेशा आप ये मत सोचिए कि आपने एक हायर लेवल में जाना है, उस हायर लेवल में पहुंचने के लिए आपको ग्राउंड से खड़ा होना आना चाहिए। मतलब हर एक चीज़ का ना एक स्टार्टअप होता है। हाँ जी, हाँ जी। आप एक नीचे से स्टार्ट करिए जीरो हमेशा। तो स्टार्ट करके हमेशा बंदा ऊपर हाँ जी, पहुंचता हाँ है, जी, ये हमेशा बहुत पौड़ी ज़रूरी पौड़ी है। तो करके चढ़ना चाहिए कहते हैं, है ना, बहुत हर एक ज़रूरी गल। है। एक काम को आप ऐसा करिए कि आपको बर्डन भी ना लगे वो, और आपको एक खुशी भी मिले उसे करके, है ना। अगर आप चाहते हो कि आप एसी वाले रूम में बैठो, वहाँ पर आराम से आप जा रहे हो ऑफिस, वहाँ जाके एसी वाले रूम में बैठ रहे हो जी, काम कर रहे हो, लेकिन आपके जो स्ट्रेस आपके दिमाग में होता है ना, वो आप किसी के सामने बता नहीं सकते। मतलब कि स्ट्रेस फ्री है, इधर आराम नाल अपना हाँ, चलता है। मुझे कोई, मेरे पास यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, मेरे को किसी के पास जाना नहीं पड़ता है। वहाँ पे आपको ना बुला के लोगों को फ़ोन करके बुलाने पड़ते हैं। आपको एक सेल्स, अगर आप सेल्स का भी काम कर रहे हो तो आपको कितनी सेल्स में कितनी स्ट्रेस होती है, आपको अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। ਜਿੱਦਾਂ मुझे यहाँ पे ਤੁਸੀਂ कोई ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, मैंने बैंक में जॉब किया है, ICICI बैंक में जॉब किया है, उसके बाद मैंने इंश्योरेंस कंपनीज में भी जॉब किया ਤੇ है। ਜੌਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? मैंने वही कहा ना कि एक मुझे ना पहले मैं जॉब भी करती थी, उसके बाद फिर मैं वहाँ पे बंदिश बड़ी होती है, आपको देखो Okay. टारगेट्स, दैट इज़ द मेन रीज़न। मतलब वही गल आ गई वही कि गल आ गई, बंदिश और नहीं होगा। और मैं अपने घर को भी पूरा टाइम नहीं दे पा रही थी। यहाँ पर मेरे पास है कि मैं शाम को अगर 4-5 घंटे भी लगा लेती हूँ तो मेरे लिए बहुत है वो। टाइमिंग की रहती है ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ? मैं शाम को 5 बजे से लगाती हूँ इसे, और 10 o'clock लास्ट है मेरा, 9:30-10 ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ? ऐसा आज तक तो नहीं हुआ मैम। अगर आपके साथ आपके हस्बैंड है तो फिर आपको इससे बड़ा क्या चाहिए कर ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋर्ट हाँ ਕਰਦੇ जी, ਆ हाँ ਇਹਨਾਂ जी, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ? मोर देन जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं करती उससे ज़्यादा, मोर देन माई एक्सपेक्टेशन से हेल्प मी अलॉट। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ, और ये रहता है कि अब ऐसा लगता है कि मेरे को टाइम नहीं दे रहे हो। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? नहीं, पहले होता है कि काम में इतना बिजी हो जाना बनता कि रात को आ रहे हैं, अब उनको ये पता है कि मैंने 5 बजे यहाँ पहुँच जाना है और अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे रहना है, तो मुझे ये रहता है कि हाँ मेरे साथ है इस टाइम। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ हाँ ਕਰ जी, ਰਹੇ हाँ ਹੈਗੇ। जी। एक्चुअली आप यकीन नहीं मारोगे, जो मैंने काम 2 महीने पहले स्टार्ट किया, ये मेरे बर्थ डेट के ऊपर स्टार्ट किया उन्होंने। अच्छा। 7 जुलाई को काम स्टार्ट किया, तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट ही दिया था। ओके। सारा अरेंजमेंट करके, तो मैंने कहा चल तो अब अपना बिजनेस चला, जैसे चलाना है, तुझे पूरी फ्रीडम है। ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ये मैम एक्चुअली देखा जाए तो आप समझ लीजिए कि मेरे ब्लड में ही है ये, क्योंकि मेरी अच्छा। मदर भी जो है उनका भी हाउस में अपना बिजनेस था। Okay. बीइंग मेरे फादर जो है वो आर्मी पर्सन थे, तो आर्मी रिटायर्ड हैं अब, तो मेरी मदर उन्होंने के पास ही हम पले बड़े जा रहे, तो उनका अपना काम, उन्होंने घर पे अपना काम किया था नीटिंग का, मशीन का, तो हमारे बचपन से करते हुए देखते थे। वो घर पे अपनी मतलब कि ज़रूरतें पूरी कर लेते थे काम करके, तो मुझे भी एक ऐसा ही शौक था कि मैं कोई अपना काम करूँ कि हाँ जिसमें मुझे कोई रोक टोक ना हो, अपना काम कर रही हूँ मैं, और आपको पैसा भी आ रहा है, आपकी घर के बच्चों की भी ज़रूरतें पूरी हो रही है, फैमिली की भी ज़रूरतें पूरी हो रही है। एक तरह से सबसे बड़ी बात होती है आपके हस्बैंड को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है ये बात है। फाइनेंशियली। देखिए घर में जब दो मिल के कमाते हैं, आपका हस्बैंड को आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है ना, उनकी भी बर्डन कम हो जाती है काफ़ी, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? कुकिंग के शौक के साथ तो मैम मतलब मुझे ਹੁੰਦਾ है ना। टीचिंग का भी शौक होता है कि पहले मैं टीचिंग बच्चों को भी पढ़ा लेती थी, ट्यूशन्स वगैरह, और अच्छा। सिंगिंग का भी मुझे शौक था,
तो वो एक चीज़ टाइम पे निकल गया। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ मौका मिले ਤਾਂ मैं करा? अब शायद नहीं, अब मैंने एक रास्ता चुन लिया है। मुझे लगता है एक रास्ते पे जाना सबसे अच्छी चीज़ होती है। अगर आप ज़्यादा माइंड को डाइवर्ट इधर उधर करोगे ना, तो अपना कुछ एक जगह फिक्स नहीं हो पाओगे, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है हाँ जी, आपके हाँ लिए जी, फिर। ये तो है। तो ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है। अभी मुझे एक रास्ता मिला है, तो इससे देखते हैं आगे कहाँ तक जाएंगे। अपना तो मेरा पूरा अगर आपके पास मेहनत है तो सब कुछ है। देखिए ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ नहीं करना पिया? कोई प्रॉब्लम मैम फेस करनी पड़ती है? फेस इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अब जैसे ओपन है, साइड रोड है, तो सबसे बड़ी तो नेचर है। नेचर की मारी सबसे बड़ी ਨੇਚਰ तो- ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ हाँ ਗਈ जी, ਹੈ ਨਾ, हाँ जी, हाँ जी, ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ? उस टाइम तो मैम अगर समझ लीजिए पहले हो गई तो चलाते ही नहीं, हम इसे स्टार्ट ही नहीं करते। अगर फिर बीच में हो गई तो फिर थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। देखो फिर उससे तो आप रोक नहीं सकते, ऊपर वाले को जो ਤੇ ਵੈਸੇ करना है ਤੁਹਾਡਾ करना ही है। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ? ड्रीम मैम मुझे सबसे बड़ा ड्रीम तो है कि चलो एक हेल्दी फूड खिलाना है। उसके बाद इसके आगे अगर मैं आगे बढ़ी तो आगे अच्छा करूँगी। सब इसमें कुछ और भी वैरायटीज़ लेके आऊँगी जो लोगों को पसंद आएगा। और मैं ये तो नहीं बोलूँगी हाँ मेरा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हो या बहुत कुछ हो, बस ये ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੂਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। हाँ जी, मेहनत मेरी रहेगी, आगे वो देने वाला ऊपर वाला है। चलो ਜਿੱਦਾਂ जो अच्छा ਤੁਸੀਂ देगा। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾर्ट ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ? बहुत मैम, मतलब कि जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही है। आप मतलब 2 महीने में आप अच्छा आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब customers बढ़िया आ रहे हैं। रिस्पॉन्स आ देखिए रहा है अगर एक कस्टमर का? कस्टमर आपके पास जा रहा है और वो वापस दोबारा मुड़ के आ रहा है ना, तो उससे बड़ी चीज़ कोई चीज़ नहीं सही गल है है हाँ जी। ना। कस्टमर वापस आना चाहिए, फिर समझ रहे आपका काम ठीक चल रहा है। तो वो चीज़ हो रही है मेरे साथ, तो अच्छा लग रहा है मुझे। और वो मतलब कि आपको प्रेस करके जाते हैं, बस ठीक है, खुश ਤੁਹਾਡੇ होना चाहिए। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਐਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ? नहीं, फैमिली सपोर्ट होता है। देखो हस्बैंड का सपोर्ट है तो और क्या चाहिए, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। ਕਈ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਐਦਾਂ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। रिश्तेदारों का भी फुल सपोर्ट है मुझे, किसी ने कुछ मतलब नहीं। कि मेरे पूरे पेरेंट्स family हुए, मेरे इन लॉज हुए, सबने सपोर्ट किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ हाँ जी, ਤਰੀਕੇ हाँ जी, ਨਾਲ? हाँ जी। उनको ये कि चलो घर से बाहर निकले, जब देखो बंदे का दिमाग कई काम में लग जाता है, किसी में लग जाता है ना, उसका फिर इधर उधर की बातों में दिमाग नहीं लगता, उसका फोकस अपने काम पे रहता है। फिर पता मैंने काम करना है अपना, इधर से घर जाओ, घर में देखो, फिर काम एक बिजी लाइफ थोड़ी हो जाए तो फिर आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो थोड़ा सा। और काम को हमेशा एंजॉय करके करो तो ज़्यादा अच्छा है। ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ। आपका सपोर्ट रहा तो ज़रूर होगी मैम। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ। हमारा लोकेशन जो है ये निजर खरड़ के पास, खरड़ में जो निजर है नियर सनी इनक्लेव, उसमें हमारा अंदर आके आधा किलोमीटर अंदर पड़ जाता है। ऑपोजिट जो है ये हेयर ट्रैक यहाँ पर है, और ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक KS फिटनेस है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट पड़ जाता है हमारा। तो ये लोकेशन पर आइए आप, डोसे का डोसे का एंजॉय करिए, और फिर उसके ऊपर ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ का स्वाद कैसा है। ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੋਨਿਕਾ ਠਾਕੁਰ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਚੌਂਕ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਡੋਸੇ ਇਡਲੀ ਡੋਸੇ ਦਾ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ JCD ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।